नमस्कार दोस्तों। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ। सेतु अभ्यास का 32वां दिन और दिनांक है 1 अगस्त 2021। कक्षा है 9वीं और आज के हमारे क्षेत्र हैं वाचन, श्रवण, लेखन। इसमें देखिए अपेक्षित कौशल दिया हुआ है। छात्र शब्द भेद का ज्ञान रखेंगे, उनके भेदों को पहचानेंगे, अव्यय पहचानेंगे और उनका लेखन में उपयोग करेंगे। संकल्पना है व्याकरण, अव्यय, अविकारी शब्द। आओ पता करें। पहली कृति है। अध्यापक विद्यार्थियों से सव्यय के बारे में प्रश्न पूछकर जानकारी हासिल करके अव्यय के विषय में जानकारी देंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, रीता और गीता नाच कर रही हैं। वाह, बगीचा कितना सुंदर है। अब इन चित्रों में जो लाल रंग से शब्द किए गए हैं, ये लाल शब्द अव्यय से जुड़े हुए हैं और इनका यहाँ पर वर्णन करते हुए घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तो तेज यानी क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला यह शब्द है, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय है। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, के ऊपर, यह संबंध सूचक अव्यय है। रीता और गीता नाच रही हैं और यह समुच्चय बोधक अव्यय है क्योंकि वह दो शब्दों को जोड़ता है। वाह, बगीचा कितना सुंदर है। इसमें वाह यह शब्द मन का भाव प्रकट करता है, इसलिए वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इस तरह से अव्यय यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इत्यादि में परिवर्तन करने के बाद किसी भी प्रकार का बदल नहीं होता, उसे अव्यय ऐसा कहा जाता है या अविकारी शब्द ऐसा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उन्होंने परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। वे शब्द जिनकी रूप रचना पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय की परिभाषा और उसके उदाहरण पिछली तासिका में हमने देखे हैं, फिर भी इसकी आवृत्ति यहाँ पर की गई है। आओ सक्षम बने। अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय, पहला भेद। इसमें देखिए उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। मुरली प्रतिदिन व्यायाम करता है। प्रतिदिन। मुरली कब व्यायाम करता है? प्रतिदिन। और दूसरा चित्र देखिए। बिल्ली तेज भागती है। यहाँ पर भी क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द है। जैसे बिल्ली तेज भागती है, भागना यह क्रिया है और इस क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द है तेज। तो बिल्ली कैसे भागती है? तेज। तो यह तेज शब्द क्रिया विशेषण है क्योंकि वह क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है। भागना यह मूल क्रिया है, लेकिन कैसे भागना? तेज भागना। तो तेज यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है और इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार संबंध सूचक अव्यय। इसमें देखिए
अध्यापक निम्नलिखित चित्र और उदाहरणों की सहायता से संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा स्पष्ट करेंगे। जैसे पहला चित्र देखिए, वह सूर्योदय के पहले सोकर उठती हैं। और दूसरा वाक्य है, मेरा घर बाजार के निकट ही है। अब यहाँ पर जो संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा जैसे कि यहाँ पर नीचे दी है उन्होंने, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे शब्द, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं, लेकिन वाक्य का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ देते हैं, ऐसे अविकारी शब्दों को संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय ऐसा कहा जाता है। इसमें देखिए, वह सूर्योदय के पहले सोकर उठती हैं, तो के पहले, और मेरा घर बाजार के निकट ही है, के निकट, ये संबंध बोधक अव्यय हैं। तीसरा प्रकार देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय। मनोज और अनिल झगड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर समुच्चय करना, शब्दों का समुच्चय, तो कभी कभी वाक्यों का समुच्चय करना। समुच्चय करना इसका मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पर मनोज और अनिल झगड़ रहे हैं, इसमें देखिए दो शब्दों को जोड़ने का काम करने वाला शब्द है। और मनोज, अनिल, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को इकट्ठा जोड़ने का काम करता है और। तो ये दोनों शब्दों का समुच्चय करने वाला शब्द है और, इसीलिए और यह समुच्चय बोधक अव्यय है। लाल या नीली कौन सी चूड़ियां दूं? तो यहाँ पर देखिए विकल्प रखा है, या का मतलब अथवा। तो या यह शब्द, इसने दो शब्दों को जोड़ा है और वो दो शब्द हैं लाल, नीली। लाल या नीली कौन सी चूड़ियां दूं? तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा गया है, लाल और नीली, और वह जोड़ने वाला शब्द है या का मतलब है अथवा, परंतु, किंतु। तो इस तरह से ये जो या शब्द है, यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। ऊपर दिए गए उदाहरणों के द्वारा अध्यापक समझाएंगे कि वे अविकारी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी समुच्चय बोधक अव्यय यानी ऐसा अव्यय शब्द कि जो कभी कभी दो शब्दों या कभी कभी दो वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय ऐसा कहा जाता है। चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें देखिए उदाहरण दिए हैं, क्या मामा जी विदेश से लौट आए? वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब देखिए इसमें क्या और दूसरे वाक्य में वाह वाह, इसको लाल रंग में लिखा गया है, क्योंकि ये दोनों अपने मन के विभिन्न भाव प्रकट करने वाले शब्द हैं। मन का भाव, यह मन का भाव जो होता है वह अनायास रूप में स्पष्ट होता है, और इसको स्पष्ट करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और ये शब्द हमेशा वाक्य की शुरुआत में आते हैं। और दूसरी विशेषता है कि ऐसे शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, तब वह विस्मयादि बोधक अव्यय बन जाता है। तो इस तरह से इसको पहचानना बड़ा आसान है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय और अंतिम जो है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय, ऐसे चार प्रकार अव्यय के होते हैं। इसे ध्यान में रखिए, अपनी कॉपी में लिखिए
आओ अभ्यास करें। आगे कृति दी है, आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय पहचान कर भेद लिखिए। वाक्य दिए हैं, इस वाक्य में कौन सा अव्यय शब्द है उसको ढूंढना है और उसका प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य, बालक धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर कैसे चलता है, धीरे धीरे यह शब्द इसका उत्तर के रूप में वह मिलता है। तो धीरे धीरे यह शब्द किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं होता, चाहे लिंग हो चाहे वचन हो, किसी में भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि चलना इस क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द है। जैसे बालक कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यह क्या हुआ, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है, वह फौरन घर पहुंचा। कैसे घर पहुंचा, फौरन। तो फौरन यह क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा वाक्य, मेरे विद्यालय के सामने मैदान है। के सामने संबंध सूचक अव्यय। रमा अपनी मां के साथ बाजार गई। के साथ संबंध बोधक अव्यय। सीता और गीता की बहनें हैं। तो यहाँ पर देखिए सीता गीता इन दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, और यह क्या हुआ, समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम वह करता है। आकाश ने कड़ी मेहनत की, इसलिए उसे सफलता मिली। इसलिए यह शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य और उससे संबंधित होने के बाद जो क्रिया है वो, ये दोनों बातें यहाँ पर जोड़ दी है और वह इसलिए इस शब्द से जोड़ी हैं। तो इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसमें शाबाश यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। छी, यहाँ तो एक पल भी ठहरना कठिन है। तो इसमें वाक्य की शुरुआत में आया हुआ शब्द छी, मन का तिरस्कार या नफरत, ईर्ष्या की भावना वह प्रकट करता है। इसलिए छी यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। आगे देखते हैं, आओ सृजन करें। अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित अव्ययों से वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, ऐसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और जो उसके चार प्रकार हैं, इन चार प्रकारों की जानकारी आप समझोगे, इसलिए यह कृति यहाँ पर दी गई है। अचानक, बिल्ली अचानक गाड़ी के सामने आई। अचानक यह शब्द कौन सा प्रकार है, यहाँ पर प्रकार नहीं पूछा, लेकिन फिर भी अगर हमने बता दिया तो इसके बारे में दृढ़ीकरण हमारा ये हो जाएगा। तो अचानक यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। हमेशा, हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना होगा। हमेशा, निरंतर। तो यह जो शब्द है, यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि वह क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है। तीसरा है के बिना, यह संबंध सूचक अव्यय है। जैसे जुबान के बिना हम बोल नहीं सकते, के बिना संबंध सूचक अव्यय। चौथा है की तरफ, यह रास्ता खाड़ी पुल की तरफ जाता है। की तरफ संबंध सूचक अव्यय। अगला है क्योंकि, उसे गांव जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ बीमार है। तो यहाँ पर भी देखिए कई बार गलतियाँ होती हैं कि जैसे कि क्योंकि शब्द दिया है तो कई छात्र विद्यार्थी क्या करते हैं, क्योंकि यह शब्द पहले लेते हैं, क्योंकि मैं कल बीमार था। यह वाक्य गलत है, इसमें दो वाक्य नहीं है। तो दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है। अगला है लेकिन,
कल मैं स्कूल गया था लेकिन स्कूल तो बंद था। तो इसमें भूतकाल की जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काल हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें अव्यय देखने हैं। तो लेकिन यह शब्द देखिए दो उपवाक्यों को जोड़ता है। पहला उपवाक्य है कल मैं स्कूल गया था, दूसरा उपवाक्य है स्कूल बंद था। लेकिन इन दो वाक्यों को एक करने के लिए जो शब्द है वह शब्द आया है लेकिन। तो लेकिन यह शब्द क्या करता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए वह समुच्चय बोधक अव्यय है। हाय मैं तो लुट गया। अब यहाँ पर हाय, तो यह हाय शब्द उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया हुआ है। तो यह कौन सा प्रकार है? बिल्कुल सही, विस्मयादि बोधक अव्यय। दूसरा है ओह इतने सारे पैसे, इसमें से देखिए ओह, यह भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। किंतु रमेश सुरेश के घर गया था किंतु वह घर पर नहीं था। तो एक मित्र रमेश अपने दूसरे मित्र सुरेश के घर गया था, किंतु वह घर पर नहीं था। किंतु दो शब्दों या दो वाक्यों को मिलाने वाला यह शब्द। दो उपवाक्य कौन कौन से? रमेश सुरेश के घर गया था, पहला उपवाक्य, और दूसरा वह घर पर नहीं था। लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम यह किंतु शब्द करता है, इसलिए वह समुच्चय बोधक अव्यय है। और अंतिम है वाह, और वाक्य दिया है वाह कितना सुंदर फूल है। तो यहाँ पर भी देखिए वाह अपने मन का एक भाव, और इसके बाद आया हुआ यह विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस तरह से वह शब्द जो है वह विस्मयादि बोधक अव्यय का बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका अध्ययन यहाँ पर दिया है, इसका अध्ययन ठीक तरह से कीजिए, कृतियों को पूर्ण कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।